जय माँ हड़ताली दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वस्थ तो होंगे, उम्मीद है आप स्वस्थ ही होंगे। तो आज मेरी व्लॉग की स्टार्टिंग आज शाम के समय से कर रही हूँ, क्योंकि दोपहर में काम काफ़ी हो गया था। खेतों में भी आजकल काम हो रहा है, गंगोली हाट में नहीं, पहाड़ों में सब जगह काम ही हो रहा है। मैंने एक पोस्ट डाली थी कि आप मुझे कमेंट करो, मैं उसका जवाब दूंगी। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था। फिर मैं वो वीडियो कल परसों डाल नहीं पा रही थी, मेरी अलग अलग वीडियो मिनी व्लॉग बना रही थी, क्योंकि इतना टाइम लग नहीं पा रहा था। तो बहुत सारे कमेंट आए थे, मुझे लगा कि अभी बना लेनी चाहिए। मैंने टाइम तो नहीं था, लेकिन फिर भी छत में आके कोशिश कर रही हूँ मैं। शाम का समय हो रहा है, जितने भी मेरे से पढ़े जाएंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक मुझे नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और वीडियो में बने रहें, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। लोगों ने काफ़ी कमेंट किए हुए हैं। तो मैं पहला कमेंट पढ़ूंगी। प्रीति कार्की व्लॉग करके है किसी का, तो शायद ये मुझे जानते हैं या पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है इनके कमेंट से कि ये मुझे जानते हैं। ये कह रहे हैं दी आपके व्लॉग के माध्यम से आपके बारे में जानकारी मिल ही जाती है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव करे आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। कुछ पूछना होगा तो पूछ ही लेंगे और आप जवाब दे ही दोगे। तो पहला कमेंट था इनका, अच्छा लगा जब कोई इतने प्यार से इतना अच्छा कमेंट करता है। तो इनके बाद संगीता दीपू व्लॉग करके है किसी का, तो शायद ये भी जानते हैं, क्योंकि ये मुझे किसी दूसरे उसमें पूछ भी रहे थे दी आपको मैं जानती हूँ, तो शायद आप जानते होंगे, सामने से देखा होगा, लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। देखा होगा मैंने। ये कह रहे हैं दी आप बहुत अच्छी व्लॉग बनाते हो, क्या आप मुझे भी जानती हो? हाँ, इसी में तो पूछा है शायद, मुझे लगा दूसरे में पूछा, सॉरी। जानती हो, मैंने देखा था आपको हनेरा जब भागवत लगा था। हाँ, हनेरा भागवत में गई थी मैं। हनेरा भागवत लगी थी 15-16 दिन पहले, 1 महीने पहले शायद। आगे के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी, आप मेरी व्लॉग देखते भी रहते हो और मुझे कमेंट भी करते हो। नाइस व्लॉग जी। रुपेश बिस्टी ये भी मेरी व्लॉग देखते रहते हैं, क्योंकि इनके भी कमेंट आते रहते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। ऐसा होता है ना, जिसके कमेंट अच्छे आते हैं, हर कोई ऐसा होता है जैसे 50 लोग कमेंट कर रहे हैं, तो उनमें से 2 लोग गंदे कमेंट भी करते हैं, और ये गंदे कमेंट वाले मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। ये चाहे कितने भी कमेंट करें, कैसे भी कमेंट करें, इनकी सिर्फ मेरे सामने ये उसके बराबर हैं जो ये साक्षी हत्याकांड हुआ था अभी दिल्ली में, तो जो उसके आसपास घूम रहे थे वो लोग, तो ये बस वो लोग होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब इतना बड़ा कांड हो रहा था दिल्ली में, हमने सबने देखा, आपने देखा होगा, सबने देखा, वो बहुत ही कहने लायक ही नहीं है। कोई सोच ही नहीं सकता ऐसा भी हो सकता है, ऐसा तो कोई सोच ही नहीं सकता कि इतना गंदा भी हो सकता है इस दुनिया में। लोग मतलब जो हम इंसान हैं, इंसान ऐसा भी कर सकते हैं। और जो उसके आसपास लोग घूम रहे थे वो ही लोग थे जिनको हम कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो मेरे लिए ये गंदे कमेंट करने वाले बस उतने ही मायने रखते हैं जो उस हत्याकांड के समय इधर उधर टहल रहे थे, और समझने वाला मेरी भाषा को समझ गया होगा। बाकी मैं गंदे कमेंट पे उल्टे सुल्टे कमेंट पे कभी ध्यान नहीं देती हूँ, और क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आते हैं, मैं उन पे ध्यान देती हूँ, बहुत अच्छा भी लगता है। तो मैं आगे का कमेंट पढ़ूंगी। आया है एक झलक पहाड़ से, ये भी व्लॉग बनाते हैं, तो ये पूछ रहे हैं दी आप बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हो, यूट्यूब ज्वाइन करने का आइडिया आपको कब आया, और आगे के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा कमेंट किया है इन्होंने। ये भी मुझे कमेंट करते रहते हैं और ये भी देखते हैं और ये भी व्लॉग बनाते हैं, बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हैं। मैं थोड़ी देर पहले भी इनका व्लॉग देख ली थी। तो YouTube के बारे में मुझे भी सच में नहीं पता था, 7-8 महीने पहले नहीं पता था। जब YouTube देखती थी मैं, गाने वगैरह सुनती थी, व्लॉग क्या होता है, क्यों डालते हैं, ऐसा कुछ भी पता नहीं था मुझे। तो ये आइडिया एक्चुअली मेरे भैया के लड़के ने दिया मुझे, मेरे भतीजे ने, क्योंकि वो
ऐसा है ना, मैं स्टेटस वगैरह लगाती थी अपना, सेल्फी फ़ोटो खींचने का मुझे बहुत शौक़ था। फ़ोटो खींचती थी, उसमें गाने डाल के एडिट करके उसको मैं स्टेटस लगाती थी। तो रोज़-रोज़ परेशान हो जाता था। उसने कहा कि एक दिन वो ऐसे ही आया कमरे में मेरे, तो कह रहा, बुआ आप स्टेटस ही जब देखो स्टेटस लगा देते हो, सुबह शाम बस स्टेटस लगा देते हो, ऐसा क्यों नहीं करते हो कि यूट्यूब चैनल ही खोल लो अपना। मैंने कहा वो क्या होता है? मुझे नहीं पता था सच में यूट्यूब चैनल क्या होता है। अपना चैनल होता है, अपना चैनल खोलते हैं। तो मैंने कहा क्या होता है, खोल दे मेरा भी। तो उसने कहा कि आप यूट्यूब चैनल खोल लो, उसमें अपनी पोस्ट डालो और उसमें ऐसा ऐसा होता है, उसने बताया। तो उसको भी ज़्यादा पता नहीं था कि एक साल में 1000 और 4000 घंटे कंप्लीट करने होते हैं। तो मैंने पोस्ट डाली, उसमें चैनल बनाया हमने बैठ के, उसी समय बनाया जैसे उसने कहा, उसी समय चैनल बनाया। अभी से 2-3 महीने पहले से मैं डाल दी थी, व्लॉग वगैरह बना के डाल दी थी। बस उसी ने बताया, वही आइडिया आया मुझे, मेरे भाई के लड़के ने बताया, जो मेरे भतीजे ने, तब मुझे ये आइडिया आया, नहीं तो मुझे कोई आइडिया नहीं था यूट्यूब के बारे में। अगला कमेंट आया है जग्गू व्लॉग करके, दिया आप व्लॉग बहुत अच्छे बनाते हो। मेरा सवाल था कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं, कभी भी व्लॉग में नहीं दिखाई देते। इसने तो बड़ा अच्छा सा सवाल पूछ लिया मुझसे। ऐसे है आपके हस्बैंड व्लॉग में नहीं दिखाई देते, कह रहे हैं वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनको समय नहीं लगता है और वो कैमरे में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वो अपनी सेल्फी तक लेना पसंद नहीं करते हैं। तो जो इन चीज़ों को पसंद नहीं करता है उससे ज़बरदस्ती नहीं किया जाता। अगला कमेंट आया है स्नेहा माही जी का, जो सिंगलेग से हैं, ये भी व्लॉग बनाते हैं। आप ये पूछ रहे हैं आपको यूट्यूब ज्वाइन करने का ख्याल कब और क्यों आया? थोड़ा इस पर बताइए, कब और क्यों आया? सच में मैंने थोड़ी देर पहले बताया, मुझे कोई आइडिया नहीं था, बस भाई के लड़के ने कहा तो उसी समय आया, उसी समय मैंने चैनल बनाया। उस समय तक कोई पता नहीं था। और आया है सिंह बिस्ट है कोई, बहुत नाइसली, ये भी मुझे कमेंट करते रहते हैं। राजेंद्र बोरा हैं, दी आप कहाँ से हो? मैं गंगोली हाट से हूँ, मैंने बहुत बार बताया मैं गंगोली हाट से हूँ। फिर आया है पुष्कर रौतेला जी हैं कोई, तो ये कह रहे हैं दी मेरा नाम भी लेना अगले व्लॉग में, पुष्कर रौतेला डीजे। आप नाली बारात में आए थे, मनीषा के वहाँ डांस भी किया कातुली दी के साथ। कातुली दी अब मुझे तो याद नहीं है। हाँ मैंने किया था, 2-3 अम्मा लोग भी थे उसमें, कोई शायद आप उन्हीं में से किसी से कह रहे हो, पता नहीं। तो कातुली दी के साथ कह रहे हैं, ये जो भी होंगे ये जानते होंगे शायद। वही वीडियो डालकर उसमें मेरा नाम लेना। अच्छा ये कह रहे हैं कि वो वीडियो डालकर, मेरे उस दिन शादी की कोई वीडियो नहीं है अभी मेरे पास, शायद डिलीट हो गई होंगी, मैंने डिलीट कर दी होंगी। कमेंट आया है परिहार बिस्ट करके हैं कोई, तो ये पूछ रहे हैं भूली चैनल मोनेटाइज हो गया, मेरा भी चैनल है, पिक वायरल होने की जानकारी। मेरी कोई पिक वायरल नहीं हुई है। हाँ वीडियो जो 2-3 वीडियो वायरल हुई थी, तो उनकी वजह से कहना चाह रहे होंगे आप लोग, आपकी भी हो जाएगी, चिंता मत करना, आपकी पिक भी वायरल हो जाएगी और वीडियो भी वायरल हो जाएगी। महाकाली का आशीर्वाद रहेगा आपके ऊपर। मेरे ऊपर भी महाकाली का आशीर्वाद ही रहा कि मेरी 2-3 वीडियो वायरल हुई, और आप पे भी ज़रूर माता रानी महाकाली आशीर्वाद रहेगा माँ का। तो फिर आया है नेचुरल ऑफ उत्तराखंड, तो ये भी कोई ब्लॉगर है। ये कह रहे हैं हमारे उत्तराखंड के नए
उभरते नई स्टार ब्लॉगर दीदी को प्यार भरा नमस्कार। दीदी, आप अपनी अगली वीडियो में थोड़ा सा मेरे चैनल के बारे में बता दोगे तो आपका आभार बहुत आभार रहूँगा। मैं भी गंगोली हाट के छोटे से गांव बुरसुम से हूँ और आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, आपकी मेहनत रंग लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी सारी शुभकामनाएं दी मुझे, इतने अच्छे इतना अच्छा कमेंट किया आपने मेरे लिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक कमेंट और है, इसको मैंने सबसे लास्ट ही रखा था, शायद ये सबसे फर्स्ट में आया था। ये है सुनीता विष्ट करके है। मेरा नाम भी लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल देना। मैं भी गंगोली हाट से हूँ, देहरादून में रहती हूँ। आप गंगोली हाट GGIC में मेरे साथ पढ़ती थी। सुनीता बिष्ट करके मुझे लग रहा है, मैंने देखा, लेकिन काफ़ी चेंज हो जाता है इतने सालों के बाद। शायद हम देखा, मैंने आपके शॉर्ट्स वगैरह देख रही थी तो फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। GIC यहीं मेरे सामने दिखाई दे रही है, यहीं ऊपर से पढ़ा था हमने GIC से, तो इन्होंने तो मुझे बहुत जल्दी पहचान लिया। शायद मेरी आवाज़ की वजह से इन्होंने पहचान ही लिया, लेकिन मुझे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है। कोई सुनीता विष्ट, आपके चेहरे को देख के कुछ लग रहा है, लेकिन बहुत बदलाव आ जाता है। बहुत अच्छा लगा कि तूने मुझे पहचान लिया, बड़ा अच्छा लगा। और प्लीज़ इनको भी एक बार सुनीता विष्ट करके ब्लॉग पे जाके, सुनीता विष्ट करके है, देहरादून में रहते हैं, तो एक बार इनके ब्लॉग को भी ज़रूर देखें, इनके ब्लॉग में भी ज़रूर जाएं। इन्होंने भी अच्छे शॉर्ट्स बनाए हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। मेरे दोस्तें भी इसमें काफ़ी, मेरे स्कूल से भी मेरी दोस्तें मिल जा रही हैं जो मुझे देख रही हैं। अगर मैं व्लॉग नहीं बना रही होती तो कई लोग नहीं जानते, कई लोग अभी मुझे व्लॉग की वजह से भी जान रहे हैं कि ये हमारे साथ पढ़ती थी, ऐसे करके पता चल जाता है। और कोई जो मेरे साथ के बना रहे होंगे उनको कभी कभी मैं भी पहचान जाती हूँ, व्लॉग में दिख जाते हैं तो, कि हाँ ये तो हमने तो साथ ही पढ़ा था, ये अभी क्या कर रही है, कहाँ है, सब पता चल जाता है, तो बड़ा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने सारे कमेंट आए मुझे, और शायद मैं किसी का बीच में भूल गई होंगी तो उसके लिए सॉरी, उसके लिए माफ़ कर देना मुझे अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। जो भी इस ब्लॉग में कमी रही होंगी उसके लिए सॉरी। और मिलते हैं एक नई ब्लॉग के साथ, नई शुरुआत के साथ, नए दिन के साथ। तो अपना ख्याल रखना। जो मैंने कहा बीच में उसका बुरा मत मानना। जो मुझे गंदे कमेंट करते हैं, मैंने उनके लिए कहा था क्योंकि वो उसी लाइक के थे, और किसी बाकी लोगों को बुरा लगा हो तो माफ़ कर देना, क्योंकि जो गंदे कमेंट करते हैं ना उनके लिए कहना भी कभी कभी ज़रूरी होता है। मैं उतना ज़्यादा नहीं लेती हूँ उनको, लेकिन कभी कभी बोलना भी ज़रूरी होता है। बहुत चुप रह के भी अच्छा नहीं लगता, और अगला कुछ ज़्यादा ही चढ़ाव हो जाता है। तो बस आपके कमेंट मुझे बहुत प्यारे लगे, बहुत अच्छे लगे। तो आप भी ऐसी कोई ब्लॉग बनाओगे तो पोस्ट ज़रूर करना, जिसे मैं भी देखूंगी और मैं भी आपसे सवाल पूछूंगी। तो मिलते हैं अगली ब्लॉग पे, और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, इस ब्लॉग पे भी कमेंट करना, और लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में। और जो भी मेरे फ्रेंड बता रहे थे, प्लीज़ अपने फ्रेंड में भी मुझे शेयर करना। तो मिलते हैं अगली व्लॉग पे, बाय।